प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 24/10/2025 का वचन, जो कि 23/10/2025 का वचन में से ही हम देखने वाले हैं। हमने पढ़ा था कि लूका का रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 14 और 15 वचन। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह एक मुर्दे को, मरा हुआ जवान को जिलाने का संभव को हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह मरे हुए लोगों को जिलाने वाला परमेश्वर है। आदम जो पहला इंसान था वो पाप में मर गया। उनके द्वारा जो भी संतान हुए, जो कि हम सब हैं, इस दुनिया में जितना भी इंसान है सब आदम के संतान है। आदम के द्वारा मृत्यु हुआ, लेकिन उस मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आया। वह दूसरा आदम कहलाया गया। हमें मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे दंड को, जो आदम ने पाप किया था, उसके ज़रिए पाप चलता हुआ आ रहा था, उस पाप से इंसान को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस उठाया। प्रभु यीशु मसीह हमारे दंड, हमको जो मिलना था वो सारा दंड को उन्होंने ले लिया। अपने आप को बलि चढ़ा दिया, अपने आप को कुर्बान किया। उस बलि के द्वारा हम उस मृत्यु से, अनंत मृत्यु से हम उद्धार पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। जो कोई भी जन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं वह पाप से, मृत्यु के दंड से उद्धार पाएगा, छुटकारा पाएगा। प्रभु यीशु मसीह को जो कोई भी व्यक्ति विश्वास करता है वह अनंत जीवन में प्रवेश करेगा, दूसरा मृत्यु नहीं रहेगा। अगर हो सके प्रभु यीशु मसीह का आगमन अगर निकट हो तो पहला मृत्यु भी नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, हम सब प्रभु यीशु मसीह के साथ जीने के लिए चुने गए हैं। उस चुनाव के भाग्य को हम पाए हैं, उस बहुमूल्य स्थान को पाने के लिए हम चुने गए हैं। हम इसी जगह पे, जो कि प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति है, उस उपस्थिति में बने रहना है, विश्वास में आगे बढ़ना है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मरे हुए लोगों को जिंदा करने वाला है। अगर हम आत्मिक जीवन में कमज़ोर हो गए हैं तो हमें प्रभु यीशु जिलाना चाहता है। मरे हुए लोगों को जिलाने वाला परमेश्वर कमज़ोर व्यक्ति को भी बलवंत करने वाला परमेश्वर है। अगर आप चाहे शारीरिक रूप में कमज़ोर हो गए हों, आत्मिक जीवन में कमज़ोर हो गए हों, परमेश्वर दोनों तरफ से दोनों कार्य को करने का सामर्थ्य रखता है। आप अगर आत्मिक रीति से कमज़ोर हो, परमेश्वर का बल को खो गया हो, पाप के वजह से बल कम हो गया हो, आपको परमेश्वर प्रभु यीशु बल देगा। अगर शारीरिक रूप में आप कमज़ोर हो गए हों, आप बीमारी में पड़े हो, परमेश्वर आपको चंगा करने का सामर्थ्य रखता है। प्रभु यीशु के अंदर वो सामर्थ्य है। प्रभु यीशु को जो कोई भी जन विश्वास करता है वो ये दोनों चीज़ों में फलवंत, बलवंत रहता है। ये दोनों चीज़ों में फूले फलता है, स्वस्थ रहता है और आत्मिक जीवन में बल पाता है। मेरे प्रियो, उस महान परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे, स्तुति करेंगे। अगर आप उठना चाहते हैं, जी उठना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए खड़ा होना चाहते हैं, आप फिसल गए हैं, दोबारा खड़ा होना चाहते हैं, प्रभु यीशु को पुकारें। प्रभु यीशु आपको उठाने के लिए हमेशा उनका हाथ आपके तरफ, आपकी ओर बढ़ा हुआ है। आप उनके निकट जाना है, आप उनको पुकारना है, आप उनके हाथ को पकड़ना है। प्रभु यीशु आपको उठाएगा। आप सिर्फ
प्रभु यीशु को पुकारें, प्रभु यीशु आपको उठाएगा, आपको बल देगा, सामर्थ देगा, सारा सिचुएशन को आत्मिक दिशा में बदल देगा। आपका सारा परिस्थिति जो है आत्मिक उन्नति के लिए द्वार खोलेगा। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के द्वारा जो कुछ भी हमने मनन किया, सारे बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके परमेश्वर बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर 24 तारीख को हमने जो कुछ भी वचन देखना था हमने देखा। परमेश्वर, उस वचन के द्वारा हमने ये जाना कि आप जिलाने वाला परमेश्वर हो, चाहे आत्मिक रीति से क्यों ना हो, चाहे शारीरिक रीति में क्यों ना हो, हमें दोनों तरफ से फलबंद करने वाले हो, फलबंद हृष्ट पुष्ट करने वाले हो। परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। इस वीडियो को देखने वाले कोई भी जन शारीरिक रीति में कमज़ोर हो, बीमारी में पड़े हो, परमेश्वर उनको छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। परमेश्वर ने छूना पिता, सारा दुर्बलता दूर होने पाए, आपके बल से सामर्थ्य से भरना। परमेश्वर धन्यवाद, उन्हें चलाना। परमेश्वर फाइनेंशियली उन्हें आशीष देना पिता, फाइनेंशियली कमजोरी नहीं होने पाए, अनुग्रह देना पिताजी। आत्मिक रीति में अगर कमज़ोर हो गए तो परमेश्वर आपके आत्मा से, पवित्र आत्मा से उन्हें भरना, सामर्थ से भरना परमेश्वर, और आपके मार्ग में चलने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। पिताजी आपके लिए खड़ा होने पाए परमेश्वर, आपके महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए, चलने देना परमेश्वर। धन्यवाद पिता, उन्हें आशीष देना पिता, आत्मिक अभिषेक से भरना पिता, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरना, सामर्थ से भरना। धन्यवाद देता हूँ पिता, हर एक जनों को आशीष देना, सुरक्षित रखना पिता, जिनको जो कुछ भी ज़रूरत है सारा ज़रूरतों को पूरा करना परमेश्वर। धन्यवाद, जो कुछ भी प्रार्थना में हालेलुया आपके आगे रखे हैं पिता, सारा प्रार्थना का उत्तर देना परमेश्वर। धन्यवाद, उनके अड़ोस पड़ोस के लोग, उनके घर वाले, उनके परमेश्वर कलीग्स में से कोई भी जन अगर उद्धार नहीं पाया हो परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हो परमेश्वर, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें उद्धार करना पिता। धन्यवाद, बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। जो कोई भी जन ट्रैवल करते हैं परमेश्वर, उनके संग रहना, सुरक्षित रखना पिता, उनका ट्रैवल आशीषदायक होने पाए परमेश्वर। जो कोई भी जन जो कुछ भी काम कर रहे हैं सारा कामों में आशीष देना पिता, तरक्की देना। बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं, पढ़ाई लिखाई में आशीष देना, सुरक्षित रखना पिता, संभालना परमेश्वर, ज्ञान बुद्धि देना, याददाश्त देना परमेश्वर। महिलाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को और बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथ में सौंपते हैं, सबको सुरक्षित रखना, संभालना। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को, उनका परिवार को विशेष करके आपके हाथ में सौंपते हैं, सभी को सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुश्मनों से बचाना, दुष्लोगों से बचाना परमेश्वर। धन्यवाद, बाकी सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं, सेवकाई के लिए, सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।